नमस्ते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों की वीडियो में हमने बच्चों के शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक विकास को समझने के लिए अलग अलग पहलुओं जैसे सकल मोटर कौशल या बड़ी मांसपेशियों का विकास, सूक्ष्म मोटर कौशल या छोटी मांसपेशियों का विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास पर चर्चा की थी। आज हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर एक संपूर्ण तस्वीर बनाने जा रहे हैं। तो आइए अब हम उन बातों को दोबारा याद करें और देखें कि इन बच्चों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चे स्वभाव से काफी चंचल होते हैं, उनमें काफी ऊर्जा और स्फूर्ति होती है और मुश्किल से ही वो एक जगह थोड़ी देर बैठ पाते हैं। उन्हें उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, झूलना, इस तरीके की शारीरिक गतिविधियों में मजा आता है और इससे उनकी बड़ी मांसपेशियों का विकास भी होता है। चलना, दौड़ना, कूदना, रेंगना, उछलना, पकड़ना, पैर से गेंद को मारना, नाचना, गुलाटियां खाना, इन सभी तरह की शारीरिक गतिविधियों में हाथ, पैर, कंधे, कमर आदि का अच्छा व्यायाम होता है जो कि बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी है। ऐसे कई तरह के खेल आपको बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर खुली जगह में खिला सकते हैं। बच्चों को इन शारीरिक गतिविधियों और खेल से दौरान ध्यान रखें कि वो कहीं से गिरे ना, खुद को या दूसरे बच्चे को चोट ना लगाएं। उनमें इस तरह के खेल खेलने के कुछ सामान्य नियम समझकर ले जाएं। सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हमारे जीवन का केंद्रीय हिस्सा है। अपने रोजमर्रा के कई कार्य के लिए हम अपनी इन छोटी मांसपेशियों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे बच्चे अपनी सूक्ष्म मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वे खुद से खाना खाने, चित्रकारी करने, खुद को तैयार करने जैसे कई कार्यों में स्वतंत्र रूप से विकसित कर पाते हैं और उनमें उम्र उपयुक्त सामाजिक अनुभवों से जुड़ने और क्षमताओं को विकसित करने में मदद भी मिलती है। शारीरिक विकास में बड़ी और बारीक हरकतें यानी सकल और सूक्ष्म विकास, जिन्हें हम बड़ी और छोटी मांसपेशियों का विकास भी बोलते हैं, दोनों शामिल हैं। इनसे जुड़े अन्य कार्य जैसे दौड़ना, कूदना, चम्मच पकड़ना, चढ़ाई चढ़ना बच्चों को आत्मनिर्भरता की और एक महत्वपूर्ण कदम है। जब बच्चे इन गतिविधियों को सीखते हैं तो ना ही वो केवल उन शारीरिक व्यवस्थाओं और ताकत बढ़ती है, बल्कि वे अपनी दुनिया को समझने और उनमें आत्मविश्वास से कदम रखने में सक्षम भी होते हैं। इन बारीक और बड़ी हरकतों के बीच संतुलन बनाने से बच्चे अपनी पूरी क्षमता से विकसित भी होते हैं। अपने प्रारंभिक वर्षों में बच्चे धीरे धीरे लोगों के साथ बातचीत करना, संबंध बनाना, दूसरे की भावनाओं और स्थितियों को समझना, मिल बांट कर खेलना, संचार, सहयोग और संघर्ष समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं जो सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह सब कुशलताएं बच्चे बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं और यही उनको खुद से और औरों से मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। बच्चों को सामाजिक संपर्क समझने के विभिन्न अवसर प्रदान कराने के लिए रोल प्ले या काल्पनिक नाटक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को समूह खेल यानी और बच्चों के साथ खेल के खूब सारे मौके दें। सर्कल टाइम यानी वो समय जिनमें बच्चे खुलकर आसपास और एक दूसरे से बातें कर सकें, अनुभव साझा करें, अलग अलग विषयों पर चर्चा में भाग लें, ऐसे अवसर जरूर दें। सामाजिक स्थितियों पर, शिष्ट सामाजिक आचरण पर या औरों को ध्यान रखने से दोस्ती और परिवार वालों को बेहतर समझने पर कहानियां और बाल गीत सुनाना इस कौशल के विकास के लिए एक बहुत ही रोचक तरीका है। कहानियों को और मनोरंजन बनाने के लिए आप अलग अलग तरह की कठपुतलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों की भाषा, खाना, रहन सहन, कपड़े, त्योहार, लोक साहित्य आदि से भी बच्चों को परिचित जरूर कराएं। इसके लिए आप अपनी आंगनबाड़ी में अलग अलग स्थानीय, राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहार मनाएं और त्योहारों से जुड़ी खास गतिविधियां में बच्चों को शामिल जरूर करें। सामाजिक विकास में बच्चे खेल कूद और बातचीत के जरिए दूसरे बच्चों के साथ सहयोग करना, उनकी भावनाओं को और जरूरतों को समझना और अपनी जगह बनाना सीखते हैं। खेल गतिविधियां इन विकास में अहम भूमिका निभाती है और इन कौशलों को अनुभव करने का एक सरल मौका भी देती है। 3 से 8 वर्ष की आयु से बच्चे खुद की और अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने लगते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं और अधिक स्वतंत्र होने का अभ्यास भी करते हैं। खुद की भावनाओं को पहचानने से लेकर उन्हें सही तरीकों से संभाल पाना, औरों की भावना को समझ पाना
और सहानुभूति दिखाने के लिए साथ साथ आत्मविश्वास और सहज व्यापार सभी भावनात्मक विकास से जुड़े हैं। बच्चों को खुद के बारे में और समझने में मदद करने वाले खेल खिलाएं जिनमें वे अपने बारे में और दूसरों को भी जानने में समझ सकें। बहुत सारे सवाल पूछें और बच्चों खुद को बेहतर समझने में और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले खेल जरूर खेलें। भावनात्मक विकास बच्चों के आत्मविश्वास और खुद को समझने संभालने का प्रक्रिया को मजबूत करता है। जब बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त करता है या दूसरों की भावनाओं को समझता है तो उसकी समस्याएं हल करने की क्षमता बढ़ जाती है और वे बेहतर तरीके से खुद को भी व्यक्त कर पाते हैं। जब बच्चा दौड़ता है, खेलता है, दोस्तों के साथ समूह गतिविधियों में भाग लेता है तो वह केवल अपनी शारीरिक ताकत ही नहीं बढ़ा रहा होता बल्कि उसका मनोबल और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही होती है। इस प्रकार की गतिविधियों बच्चों को सिखाते हैं कि वे कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं, भावनाओं को साझा कर सकते हैं, सामाजिक रिश्ते बना सकते हैं। यही अनुभव बच्चों के आत्मसम्मान को प्रोत्साहित करते हैं और वे भावनात्मक रूप से भी सशक्त हो जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका इस विकास को बढ़ावा देने में बहुत अहम है। जब बच्चों को समूह गतिविधियों में शामिल करती हैं तो आप न केवल उनके शारीरिक विकास को प्रोत्साहित कर रही होती हैं बल्कि उनकी भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं को भी मजबूत बनाने में मदद कर रही होती हैं। इसके साथ बच्चों को माता पिता को इन विकास के महत्व के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि वे घर पर भी इसी तरह की गतिविधियां कर सकें और बच्चों को समग्र विकास सुनिश्चित कर सकें। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।